सो गाइस, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज पर आप लाइक इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप अपने फेसबुक पेज को ग्रो कर सकते हैं और उसके थ्रू बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, राइट नाउ मैं अपने फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट पर आ चुका हूं और पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एंगेजमेंट वाला ऐड बना सकते हैं। एंगेजमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा या फेसबुक का जो फोकस होगा वो होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट मोर पोस्ट एंगेजमेंट्स, पेज लाइक्स एंड इवेंट रिस्पॉन्स और ऑफर क्लेम्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे चाहता हूँ कि मेरी एक वीडियो है या मेरा एक फ़ोटो है उसको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, वो उसको देखें, उसके साथ एंगेज हो, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मैं अपने पेज लाइक्स पे भी फोकस कर सकता हूँ। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं और नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, जैसे पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स एंड इवेंट रिस्पॉन्स। तो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ पेज लाइक वाला ऑप्शन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फेसबुक पेज के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स इंक्रीज करूँ। और यहाँ पे हम जो कैंपेन नेम चूज़ करेंगे वो करेंगे एंगेजमेंट वाला, राइट। और एंगेजमेंट टेस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंगेजमेंट टेस्ट, सॉरी हाँ, एंगेजमेंट टेस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं अपने एड सेट वाले एरिया पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लेयर्स। और गाइज, मैं पिछली वीडियोस में भी इन सारी चीज़ों को क्लियर कर चुका हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आऊँगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में सारी चीज़ें एक एक बार कवर अप कर चुका हूँ। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। और यहाँ पे जो है एड सेट आता है, तो एड सेट नेम हम यहाँ पे दे देते हैं पेज लाइक्स। पेज लाइक्स हम एड सेट नेम दे देते हैं। यहाँ पे पेज जो चूज़ करना है हम वो यही कर लेते हैं, हमारा तेजस रीडर्स का पेज हम चूज़ कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ इस पेज के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स इंक्रीज़ हो, और आप भी फेसबुक पे जाके इस पेज को लाइक करिए, क्योंकि इसी पेज के अंदर हम और भी नई नई अपडेट्स लेकर आने वाले हैं। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ऑडियंस का। अब ऑडियंस जो है मैं उसमें चूज़ कर लेता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन लिविंग इन, तो हम इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो इसी लोकेशन में रहते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम चेंज भी कर सकते हैं, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। तो मैं इसको रिसेंटली इन दिस लोकेशन भी कर लेता हूँ। जो लोग हमारी सिलेक्ट की हुई लोकेशन पे रहते हैं और इंटरेस्ट भी शो करते हैं, मतलब कि अगर मैं रहता हूँ दुबई में और मैं फिर भी इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेरी सर्च कर रहा हूँ या फेसबुक पे इंडिया से रिलेटेड कुछ पेज ढूंढना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे भी हमारा ऐड शो हो सकता है। हमारे जो पेज की ऐड है वो वहाँ पे विजिबल होगी। तो फिलहाल मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे अपने पेज की जो प्रमोशन करनी है ऑल ओवर इंडिया करनी है। एज में हम चूज़ कर लेते हैं अभी 18 to 45 या फिर 50 कर लेते हैं इस बार, क्योंकि ये एज ग्रुप जो है वो फेसबुक पे अवेलेबल रहता है ज़्यादा। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जेंडर। जेंडर पे हम दोनों में ही रखते हैं ऑल। डिटेल टारगेटिंग में मैं क्लिक करके डिटेल टारगेटिंग कुछ ऐड कर लेता हूँ कि मुझे अपना जो ऐड बनाना है या ऐड शो करना है, किस टाइप की ऑडियंस को शो करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को तो दिखाएंगे ही, स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं वैसे तो यहाँ पे। और देख लेते हैं क्या ऑप्शन सारे यहाँ पे। स्टूडेंट यूनियन पहले कर लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि उसके बाद मुझे सजेशंस पे कुछ ऑप्शंस मिल सकता है। देखो आप देख पा रहे हैं सजेशंस, तो पहले लोड होने देते हैं इसको। स्टूडेंट से अगर हम लिखें, आई थिंक ये सजेशन वाला अभी वर्क नहीं कर रहा। नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी सजेशन वाले के अंदर। हम ब्राउज कर लेते हैं, डेमोग्राफिक वाइज कर लेते हैं कुछ, जैसे कि एजुकेशन। एजुकेशन वाइज हम कर लेते हैं एट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि 18 से लेकर जो है 50 तक तो यूनिवर्सिटीज़ वाले स्टूडेंट होंगे। फाउंडेशन डिग्री, फाउंडेशन जिन्होंने कोर्सेज कर रखे हैं वो। हाई स्कूल लीवर्स, इनको भी हम टिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं। और सजेशन का जो ऑप्शन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा, हो सकता है कोई रीज़न हो सजेशन का ऑप्शन का नहीं शो होने का। और ये यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सपेंड योर डिटेल टारगेटिंग, तो इसको भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैं पिछले ऐड में बता चुका हूँ कि डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे ऐड पे। तो अभी मैंने इस टाइप की ऑडियंस को ही चूज़ किया है। ट्राई करो आप अपनी ऑडियंस की थोड़ी सी रीच देखिए
और बिहेवियर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस टाइप की ऑडियंस को आपको ऐड दिखाना है। तो सबसे ज़रूरी एनालाइज करना है कि आपकी किस टाइप की ऑडियंस आप टारगेट करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे अपना ऐड किस ऑडियंस को दिखाना है। ओके, लैंग्वेज एंड कनेक्शंस का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे पेज, फेसबुक पेज एंड एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज। तो हाँ, यस, हम उन लोगों को नहीं दिखाना चाहते ऐड जो हमारे पेज से ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। आप सेव ऑडियंस करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज एक सेव भी कर लेता हूँ ऑडियंस की, मेरी जो ऑडियंस है वो ये है, और इस ऑडियंस का नाम भी हम रख देते हैं पेज लाइक ऑडी। पेज लाइक ऑडी मीन्स पेज लाइक ऑडियंस, जिन लोगों ने हमारा पेज लाइक करा है, जिन लोगों के लिए मैंने ऐड चलाया जो पेज लाइक करे। ओके, अब ये वाले एरिया पे हम आ गए हैं बजट एंड शेड्यूल पे। मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑडियंस से थे, तो ऑडियंस के अंदर ये आ चुका है और ऑडियंस हमने सेलेक्ट कर ली थी। देन आते हैं प्लेसमेंट्स पे। प्लेसमेंट जो है मैं अभी ऑटोमेटिक ही सेट कर रहा हूँ, प्लेसमेंट और चेक नहीं करते। यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ द ओनली अवेलेबल ऑप्शंस। आपको याद है कि मैंने जो इस वाले एरिया में, इस लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव चूज़ करा है उसमें मैंने पेज लाइक ही चूज़ किया था, इस वजह से जो है मेरे पास यहाँ पे पेज लाइक का ही ऑप्शन आ रहा है। अब इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी मीन्स कि हमारा जो ऐड है उसकी डिलीवरी ऐसे लोगों तक ही होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा चांस जिनका हो कि वो हमारे पेज को लाइक करें। आप यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पर पेज लाइक भी जो है डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपका होना चाहिए मिनिमम। तो अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी कुछ मत डालिए, पहले ऐड चलने दीजिए। हमारी ऑडियंस का साइज़ आप देख सकते हैं ब्रॉड है, अच्छा है, और रीच डेली हमें इतनी मिल जाएगी अगर हम 1000 रुपये डेली लगाते हैं। तो इस बार मैं 1000 नहीं, मैं 200 रुपये लगाता हूँ पर डे। अगर हम 200 रुपये स्पेंड करते हैं तो पर डे हमें कितने लाइक्स मिल सकते हैं, मतलब 80 to 232 लाइक्स हमें मिल जाएंगे। गाइज, ये जो लाइक्स आप देख पा रहे हैं, ये लाइक्स उन लोगों के लाइक्स होंगे जो आपके कस्टमर में भी चेंज हो सकते हैं, जो कन्वर्ट हो सकते हैं कस्टमर में। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये ऐड ज़रूर चलाइए अगर आप अपना पेज ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पेज से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपकी रीच बढ़ेगी। बिकॉज जब आप अपने फेसबुक पेज पे कोई भी चीज़ अपलोड करेंगे तो आपकी वो पोस्ट की जो रीच होगी वो इतने लोगों तक होगी, और ये वही लोग हैं जो जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, डेली बजट मैंने 200 रखा जिसमें मुझे ऐसा रिजल्ट्स मिलेंगे, और नीचे और स्क्रॉल करते तो ये कैलकुलेशन आ गई है पर वीक की, जैसे पहले बता चुका हूँ मैं आपको। शो मोर ऑप्शंस पे भी जाके देख लेते हैं। ओके, व्हेन यू आर चार्ज्ड, यहाँ पे ऑप्शन आता है इम्प्रेशन और पेज लाइक। इम्प्रेशंस का मतलब है कि हमारे पैसे कब कटने वाले हैं। अगर हम इम्प्रेशन पे सेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब लोग या हमारा ऐड 1000 बार लोगों को दिखाई देगा, जब हमारे ऐड पे 1000 इम्प्रेशंस आ जाएंगे तब हमारा कुछ अमाउंट कटेगा। अगर वो कुछ अमाउंट आप सिलेक्ट यहाँ पे करते हैं, जैसे आपने लिख दी है 5 रुपी, 5 रुपी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब 1000 बार जब मेरे ऐड पे इम्प्रेशंस आएंगे। मैंने आपको गाइस इम्प्रेशंस के बारे में बता रखा है, अगर आपको नहीं पता पिछली वीडियो में जाके चेक करिए इम्प्रेशंस क्या होते हैं और एंगेजमेंट क्या होती है। तो इम्प्रेशंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर कोई यूज़र हमारे ऐड को 1000 बार देख लेगा, अब वो चाहे एक यूज़र देखे, चाहे वो 10 यूज़र देखे, चाहे 1000 यूज़र देखे, तब जाके हमारे कुछ पैसे कटेंगे। वो कुछ पैसे हमने सिलेक्ट करे हैं यहाँ पे, मतलब 5 रुपये हमारे कटेंगे पर 1000 इम्प्रेशन पे। और अगर मैं यहाँ पे सेट नहीं करता, लाइक यहाँ पे मैंने कोई भी अमाउंट नहीं डाला, अब आपके माइंड में क्वेरी होगी कि अब कितने पैसे कटेंगे 1000 इम्प्रेशन पे। तो ये अब फेसबुक डिसाइड करेगा कि हमारे 1000 इम्प्रेशंस पे कितना चार्ज करेगा। वो हमें कब पता चलेगा, जब हम लाइव अकाउंट चला रहे होंगे। तो वही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि पहले फेसबुक को देखने दो, फेसबुक कितना अमाउंट काट रहा है। अगर ज़्यादा लगता है तो आप उसको कम करिए, और अगर सही लग रहा है तो चलते रहने दीजिए, क्योंकि ये फेसबुक ही डिसाइड करता है। जो अभी तक आपने ऑडियंस उनको डिसाइड करके दी है उसके अकॉर्डिंग, जो आपने अभी तक फेसबुक को ऑडियंस डिसाइड करके दी है उसके अकॉर्डिंग फेसबुक ही डिसाइड करेगा कि आपका कितना अमाउंट कटेगा। नेक्स्ट होता है पेज लाइक्स। अब यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करते हो पेज लाइक्स तो हमारे पैसे तभी कटेंगे
जब यूजर पेज को लाइक करेगा। तो ये जो होता है इससे आपका जो अमाउंट होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा पेज लाइक का, क्योंकि पेज लाइक्स पे क्या होगा, इसके लिए कन्वर्जन सेटिंग भी करनी होती है। तो कन्वर्जन सेटिंग जो है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी हम इंप्रेशंस पे ही चार्ज देंगे। और आप जब भी फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव जो चार्ज करता है वो इस पे ही करता है, इंप्रेशंस पे ही चार्ज करता है, राइट। क्यों करता है इसका रीजन बताता हूँ। जैसे अगर आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे, हम वापस अपने ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि हम इन ऑब्जेक्टिव को चूज करके फेसबुक को एक गाइडेंस दे रहे हैं कि हमें किस पे फोकस करना है। अब एग्जांपल लीड जनरेशन का ऑप्शन है। अब इस ऐड में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लीड जनरेट की जाती है। बट आपके पैसे तब नहीं कटेंगे जब आपको लीड मिलेगी, पैसे तभी कटेंगे जब हमारा ऐड फेसबुक 1000 लोगों को दिखा देगा, 1000 बार हमारा ऐड लोगों को दिख जाएगा, तभी हमारे पैसे कटेंगे। बट वो 1000 बार जो लोगों को ऐड दिखेगा वो ऐसे लोग होंगे जो हमारे कन्वर्ट हो सके, जो हमें लीड दे सके। ऐसे ही ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक में भी क्या होता है कि हम इंप्रेशंस पे और लिंक्स पे करते हैं। जैसे एग्जांपल अभी यहाँ पे हम आते हैं वापस, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है कि हम पेज लाइक्स पे करना चाहते हैं या फिर हम इंप्रेशंस पे करना चाहते हैं। अगर आप ट्रैफिक वाला ऐड चलाएंगे उसमें आएगा कि क्या आप लिंक क्लिक्स पे पैसे पे करना चाहते हैं या फिर इंप्रेशंस पे पैसे पे करना चाहते हैं। तो अगेन इंप्रेशन सभी में आएगा, क्योंकि फेसबुक क्या करता है, इंप्रेशन जो होते हैं उस पर थोड़ा कम अमाउंट काटता है और जो फोकस एरिया होता है उस पर ज़्यादा अमाउंट काटता है, राइट। तो मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि आप यही यूज़ करिए इंप्रेशंस। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आता है ऐड शेड्यूलिंग। आपको पूरे दिन ऐड चलाना है, आप पूरे दिन चला सकते हैं, वरना फिर आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। शेड्यूलिंग इज ओनली अवेलेबल विद लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट के साथ ही शेड्यूलिंग होता है, डेली बजट के साथ नहीं होता है। लाइफ टाइम और डेली में क्या होता है, लाइफ टाइम का मतलब है अगर मुझे 7 दिन के लिए इकट्ठा ऐड चलाना है तो मैं 7 दिन का एक इकट्ठा अमाउंट सेट कर सकता हूँ और उसको लाइफ टाइम में कर देता हूँ, तो वो हो जाएगा। डिलीवरी टाइप में 2 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड, एक आता है एक्सेलरेट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द ओनली ऑप्शन अनलेस यू यूज द लोवेस्ट कॉस्ट विद बिटकैप बिट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे अभी एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड डिलीवरी टाइप। ये है स्टैंडर्ड और एक आता है एक्सेलरेटेड। इसको मैं आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें कहीं ना कहीं आप देखना। तो डिलीवरी में क्या होगा, स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमारे ऐड की जो स्पीड है नॉर्मल चलेगी, और एक्सेलरेटेड के अंदर है कि बहुत तेज चलेगी, मतलब एक यूजर को दिन में 20 बार भी ऐड दिखाई दे सकता है, राइट। तो अब हम आगे आते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद हम आते हैं अपने ऐड नेम पर, और ऐड नेम हम वही देते हैं एंगेजमेंट विद पेज लाइक्स। ये हमने अपना ऐड दे दिया विद, सॉरी यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं स्पेलिंग। ओके, एंगेजमेंट विद पेज लाइक्स। आइडेंटिटी में हमारा पेज आ गया, क्योंकि हम इसी पेज के ही ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि लाइक्स आए। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल ऑप्शन आ रहा है फेसबुक पेज का, क्योंकि इंस्टाग्राम पेज का तो ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो हम लाइक्स के ऑप्शंस नहीं मिलते हमें। सो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो देखो फॉर्मेट भी गाइज एक ही आ रहा है, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था हर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मेट्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही फॉर्मेट अवेलेबल मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब हम एक सिंगल इमेज और वीडियो का ऐड चलाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट देखो हमारे पास एक इमेज सिलेक्टेड है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्राइमरी टेक्स्ट भी है, तो इसको मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो गाइज यहाँ पे इमेज भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। टेक्स्ट जो है मैंने थोड़ा सा भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया है, और देखो ये बहुत सिंपल सा ऐड है, इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं आ रहे। हमने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट दिया और ये हमारे ऐड का जो है ऐसा प्रीव्यू आ गया है पूरा, राइट। और यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन बटन है वो भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे छोटा सा थंब आ गया लाइक वाला। और प्लेसमेंट्स अगर आप देखेंगे तो देखो प्लेसमेंट्स भी क्या है, एक तो है मोबाइल न्यूज़ फीड एंड डेस्कटॉप न्यूज़ फीड। तो प्लेसमेंट्स भी लिमिटेड है, बट ये फोकस करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आए। तो ये हमारा ऐड रेडी हो चुका है। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे आके कन्फर्म पे क्लिक करेंगे,
और स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद जस्ट वेट, ओके, स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंफर्म पे, और कंफर्म पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है एड सबमिट हो चुका है। ओके सो गाइज यहाँ पे हमारा जो है ये ऐड आ चुका है, बट इसको मैंने अभी ऑफ कर दिया बिकॉज अगर ये ऑन रहता तो मेरे पैसे कट जाते। तो यहाँ पे हमने पूरा ऐड क्रिएट कर लिया। आई होप आप सभी को वीडियो समझ आया होगा कि कैसे आप अपने फेसबुक पेज के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू दिस सिंपल एंड ईजी फॉर्मेट। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।